आज हमारे शो में आए मुलायम क्लोथिंग के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर श्याम कोरवाला। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो मैं मुलायम क्या है, कैसे क्या काम करता है, वो जानने से पहले आपकी जर्नी जानना चाहूंगा। सर, आप मतलब कैसे क्या स्टार्ट किया आपने, और उससे पहले की जो जर्नी आपकी स्कूलिंग या कॉलेज लाइफ, प्लीज बताओगे आप। सर, मैंने 12th कंप्लीट किया था, उसके बाद होटल मैनेजमेंट किया। उसके बाद मैंने किया था अपना होटल मैनेज के बाद लीला पैलेस उदयपुर से मेरी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट की। तो वो कॉलेज के टाइम में जो आती है हाँ, जो होटल मैनेजमेंट के बाद अपना ट्रेनिंग होता है जिससे आप डिपार्टमेंट डिसाइड कर सकते हो। अच्छा। उसके बाद मैंने ये जर्नी डिसाइड किया कि मेरे को होटल लाइंस में आगे बढ़ना है। उसके बाद मैंने रमाडा एज अ मेरा परस्यू किया। उसके बाद रमाडा गोवा, जो गोवा में है होटल, वहाँ पे मैं जॉब करता एज अ बारटेंडर। जैसे आपने जॉब अभी वहाँ कंटिन्यू है, कैसे क्या, मतलब जैसे आप रमाड़ा में कितने साल काम किया था? सर, मैंने रमाड़ा में 2 साल किया। उसके बाद थोड़ा मेरे को हेल्थ इश्यू आया था, तो उसके हेल्थ इश्यू के बाद मैं मेरे होम टाउन आ गया था एक्चुअली। अभी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जैसे आपने बोला हेल्थ इश्यू है, तो हमारी टीम जब आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो हमको पता चला ये कि आपकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी, हमें ट्रांसप्लांट कराया, और आपकी मदर डोनेट है। क्या सही सुना हमारी टीम रिसर्च? डेफिनेटली सही है। तो अभी मैं इस पे थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। क्या आप कंफर्टेबल बताएंगे क्या लोगों को? तो जैसे आपके दोनों किडनी का जैसे फेलियर आया, आप एज कितनी उम्र रही होगी जब आपको हुआ था? 21 पे आपको सडनली पता चला, तो ये कैसे मतलब सब हुआ था, प्लीज बताएंगे? कैसे पता चला आपको, फिर क्या ट्रीटमेंट दिया आपने, कैसे क्या हुआ था? सर, एक्चुअली मैं जब गोवा में था तो सडनली मेरे को एक दिन बुखार आया और वो 2-3 दिन कंटिन्यूस रहा। तो मेरे जो डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप थोड़े ब्लड काउंट, सीबीसी जो रिपोर्ट्स होते हैं वो करवाए, आधे स्टूल रिपोर्ट्स करवाए। उसमें हमको पता चला था कि एक्चुअली मेरे को अल्सर का दिखा रहा था। फिर हमने एक बड़ी हॉस्पिटल में दिखाया था, तो वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट मेरे फैमिली उस दिन मेरे को एडमिट किया। उन्होंने डायरेक्ट बताया कि आपको किडनी फेलियर है, आपको किडनी ट्रांसप्लांट रिक्वायरमेंट आया। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे मेरा क्रिएटिन था 19.6 विच इज नियरली टू डेथ। तो सडनली फैमिली ने प्लान किया और हमने स्टार्ट जर्नी की थी। मतलब डायलिसिस हुए मेरे 60 जितने डायलिसिस हुए, 6 मंथ तक मेरे एवरी अल्टरनेट डे डायलिसिस हुए। उसके बाद हमने मेरी मदर ने डोनेट की। उसके बाद मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। बीच में बोलना चाहूंगा, जैसे जब आपको पहली बार पता चला तो सबसे पहले तो आपका खुद का इंटरनल रिएक्शन क्या रहा था, और अब तुम्हारे फैमिली वालों ने और आपने मिलके उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया था? सर, मैं एक ही चीज में मानता हूँ, मतलब पुल पहले के जमाने में पुल नहीं होते थे। मतलब आप नदी पार करनी होती है तो पुल नहीं होते थे। तो आपको तैर के ही जाना पड़ता है। वैसे मैंने उस सिचुएशन को वैसे ही लिया है। आपको आगे बढ़ना है तो आगे सॉल्यूशन साइंस है। मैं तो ऐसा कहूँगा मेरे ऊपर ग्रेस ऑफ गॉड था और मैं बच गया, और मैं इतनी लाइफ लॉन्ग रहा हूँ। क्योंकि मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, वो फिजिकली जैसे स्ट्रांग रहते हैं पर वो मेंटली इतने टूट जाते हैं, वो सर्वाइव आगे कर ही नहीं पाते। पर मैं जैसे देख रहा हूँ कि अभी शायद सर आपकी उम्र रही होगी 28-29 साल, तो ऑलमोस्ट 7-8 साल से आप ट्रांसप्लांट करा के बिजनेस भी कर रहे हो। मैंने ये भी स्टडी करी थी जिसमें पता चला कि आपने अभी तक लास्ट 2 मंथ पहले तक आप जॉब कर रहे थे, मतलब साथ के साथ जॉब भी करी, बिजनेस भी पूरा अपना सेटअप करा। और एक और बात मैं बताऊंगा, जैसे आपने दोनों किडनी ट्रांसप्लांट कराई, अभी आप एक किडनी पर सर्वाइव कर रहे हैं। yes. तो आपकी जो रूटीन लाइफ है, जो दूसरे लोगों से कंपेयर करें और आप में, तो कोई ऐसा डिफरेंस है या जो नॉर्मल जैसे लोग जी पाते वैसे आप जी रहे हैं? सर, जैसे आप नॉर्मल सब जी रहे हैं वही है, माइंडसेट है। लोग फिजिकली हार जाते हैं, मैं उस बिलीफ में नहीं मानता हूँ। जितने नॉर्मल आप जी रहे हो उतनी मेहनत मैं भी कर सकता हूँ। आप क्रिकेट खेल रहे हो, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। मैं हर वो चीज करता हूँ जो नॉर्मल इंसान करता है। पर मेरे को जो बेसिक ध्यान रखना है वो मेरे है मेडिसिन टाइमिंग्स है, और मेरे हाइजीन और जो फूड रिलेटेड क्वेरी है, और रूटीन जो चेकअप रहता है उसको मेंटेन करो। आप लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं होगा सर आपको, डेफिनेटली। मैं इस चीज को डिटेल में इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से इंटरव्यू कवर करे और मैंने बहुत से लोगों को देखा है। आपको तो चलो एक मेजर इशू था ये किडनी का, लोगों को नॉर्मल इशू आते हैं तो एक बहाने बना देते हैं, मतलब वो जॉब ही छोड़ देते हैं या फिर दूसरा कोई काम ही नहीं करते,
आपने तो पूरा जैसे लोग रूटीन लाइफ जीते हैं, स्पोर्ट्स लाइफ भी जी, अपनी ट्रैवलिंग भी करते हैं आप, जैसे आपने बताया फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग रहता है आपका काम की वजह से। डेफिनेटली। तो मैं लोगों को यही बताना चाहूंगा कि अगर आप जो डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहा है वो प्रॉपर फॉलो करें, खाने पीने का जैसे डॉक्टर ने बोला है वैसे खाएं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप पूरी जो अपनी लाइफ है वो आराम से निकाल सकते हो बिना किसी इशू के। सही बोल रहा हूँ ना सर? डेफिनेटली सर। अभी जैसे मैंने थंबनेल में मैं लगाया था कि 1,000 करोड़ का नुकसान करने के बाद फिर करोड़ों का व्यापार खड़ा किया, वो मैंने इसलिए लगाया था कि एक बार के लिए अगर आप कोई भी दूसरा नुकसान करते हो तो वो शायद कवर हो भी जाता है, पर हेल्थ जो बोलते हैं ऑर्गन्स जो गॉड गिफ्टेड होते हैं उनको कोई अपने इतना जल्दी से नहीं कर सकते। इनकी दोनों किडनी फेल, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने 1,000 करोड़ बोला वो भी शायद कम है, उससे कोई 10,000 करोड़ दे तो भी उससे उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है सर, ये तो हुआ आपका हेल्थ इशू का और ये सारा सब कुछ। अब मैं थोड़ा मुलायम के बारे में जानना चाहूंगा। जैसे आप होटेलियर हो, आपने जैसे बताया होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करी आपने, फिर आप मुलायम क्लोथिंग क्या है एक्चुअली मैं बता दूं मैं आपको। ये मुलायम क्लोथिंग शर्ट्स में डील कर रहे हैं अभी ये लोग। शर्ट्स में भी स्पेशल ये व्हाइट शर्ट्स बनाते हैं, व्हाइट में अलग अलग डिजाइन पैटर्न करके देते हैं। तो आप होटल लाइन से डायरेक्ट इसमें कैसे क्या शिफ्ट हुए, थोड़ा बताएंगे आप? सर होटल लाइफ जो थी वो मेरे हिसाब से इंडिया नहीं वर्ल्ड में मोस्ट ग्लैमरस लाइफ है। वहां पे आप जाओगे, आप क्रिकेटर्स, जैसे मैंने बहुत फेमस क्रिकेटर्स है, एक्टर्स है, उनको सर्व किया है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि उनकी जो फैशन सेंस है जो भी है उससे मैं इन्फ्लुएंस हुआ। उसके बाद मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग मेरा जर्नी था टी शर्ट के रिलेटेड। तो मैंने उस टाइम पे पहले टी शर्ट रिलेटेड वर्क्स देखे। तो मैं गया अपना तिरपुर और उसके बाद गया लुधियाना। मैंने वहां पे ऑब्जर्व किया। उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को शर्ट्स बनाना, क्योंकि इंडिया के जो वेदर्स है उस रिलेटेड मेरे को ये वेदर को देना था कुछ। अच्छा। उस रिलेटेड मैंने व्हाइट शर्ट्स का प्लान किया और उस तरीके से मैंने लॉन्च किया। और अभी जो हमारी टीम ने रिसर्च करी आपके ये मुलायम क्लोथिंग के बारे में, तो हमको ये पता चला कि आपके जो शर्ट्स मैन्युफैक्चरर होते हैं जहां से आप मतलब अपना पूरा सेटअप करवा रहे हो, वहां पे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट ब्रांड का मैन्युफैक्चर होता है। और कंपेयर करें अगर उनके रेट में और आपके रेट में, तो ऑलमोस्ट 80-90% का डिफरेंस आ रहा है। तो सर वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? वो इतना महंगा और आप इतना सस्ता कैसे दे पा रहे हो? बात वो होती है, वो ब्रांड बन चुके हैं, हम ब्रांड क्रिएट हो चुकी है हमारी भी। सर हम जो सर्व करने वाला ना वही जो दुनिया ने, आप जैसे आपने बताया कि वो लोग इंडिया के बेस्ट और वर्ल्ड में बेस्ट सिलाई मतलब ये शर्ट्स बनाते हैं, वैसे हम भी बेस्ट मटेरियल बाय करते रहो, वैसे हम प्रोसेस करवाते अपने तरीके से। हमको जो रिक्वायरमेंट है उस तरह से हम पूरा कैटर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और सर मैं एक और बात, अभी आप जैसे ये मुलायम क्लोथिंग है, मैंने जहां तक आप लोकली शो कर रहे थे, अभी शायद आप प्रोफेशनली अभी रजिस्टर्ड हुए गवर्नमेंट के अंदर। राइट। तो आपका लॉन्चिंग कब कैसे है, जैसे मतलब इंडिया लेवल पर कब लॉन्च कर रहे हो आप अपने ब्रांड को? क्योंकि आपकी डिमांड मैंने देखी, जैसे यहाँ लोकल में तो काफी है, मेरे को काफी रिव्यू भी अच्छे मिले आपके। और तो आप इसको इंडिया लेवल पर कब रिप्रेजेंट करोगे? सर 1 महीना में हम पूरे ऑनलाइन थ्रू मार्केट में पूरे इंडिया को कैटर करें वाया ई कॉमर्स। तो हमारा टारगेट है अफोर्डेबिलिटी भी, सबको अच्छे रेट्स में अच्छी चीजें मिले, वो हमारा टारगेट है जो इंडिया लेवल पर सबको मिले। अभी जो ये सारा डिस्कशन आपने सुना सर के साथ, सर को पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने अभी हम मुझे शूट कर रहे हैं, आई थिंक 9-10 बजे मॉर्निंग का टाइम है, टाइम दिया उसके लिए थैंक यू। पर मैं ये स्टोरी इसलिए कवर कर रहा हूँ, और ये कोई मोटिवेशन नहीं है, एक लेसन है। इससे मेरे हिसाब से 2 चीजें निकल के आती हैं। एक तो ये जो आजकल के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सर, जैसे कुछ बोलते हैं कि हमने इंजीनियरिंग कर ली या फिर कोई पर्टिकुलर कोई कोर्स कर लिया, तो उसी के पीछे भागते रहते हैं, कोई दूसरा हमको इसकी स्किल्स नहीं है। तो एक चीज ये निकल के आती है, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उसी चीज में करो, उससे एक नॉलेज गेन करो, अपने आप में स्किल डेवलप करो, आपकी जो पैशन है उसको फॉलो करके आगे बढ़ जाओ। सही बोल रहा हूँ सर? सर डेफिनेटली मेरा इंस्पिरेशन ही, जैसे आपने बोला, जैसे मैं उनको देखता तो मेरे इंस्पिरेशन ऐसा हुआ कि मैं अपने देश के लिए और अपने देश समाज के लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। अच्छा, तो मैंने उस तरीके सोच के यही टारगेट किया हुआ है कि अपने देश के लिए सेवा, अपने देश के लिए सेवा क्या कर सकता हूँ। ठीक है। और दूसरा लेसन मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कि अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने की चाह है ना, तो तुमको कोई भी प्रॉब्लम रोक नहीं सकती।
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो प्रॉब्लम सर के साथ हुई हो किसी के साथ ना हो, पर आज मैं ऐसा समझता हूँ कि ये इशू मेरे साथ हुआ होता तो शायद मैं इतना सरवाइव नहीं कर पाता या इतना सेटअप नहीं कर पाता, मैं उसको पकड़ के बैठा रहता। और 90% लोग यही कर रहे हैं। तो सर आपसे मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ, लोगों से भी बोलता हूँ कि आपकी स्टोरी को देख के कुछ सीखे, बिजनेस के मामले में भी और पर्सनल हेल्थ के मामले में भी, और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। और थैंक यू लाइक सर। करें सर। थैंक यू सर।